जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा का आज 7वां दिन है एंड आज उम्मीद की जा रही है कि ये मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। 6 दिनों में इस मूवी ने जो कमाई करी है, बदस्तूर कमाई करी है, ये कहना ठीक रहेगा कि इस मूवी ने कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें बॉलीवुड की मूवीज के बारे में, तो आप सबसे बड़ी मूवीज की जब बात करेंगे बॉलीवुड की, तो आप जवान, पठान, गदर 2, स्त्री 2 और एनिमल, इन सब मूवीज की आप बात करेंगे। गदर की अब बात करेंगे, गदर के सेकंड पार्ट की। इन सभी मूवीज को पुष्पा ने हिंदी कलेक्शन में भी पीछे छोड़ दिया है। और ये इंपॉर्टेंट बात इसीलिए हो जाती है कि जब आप किसी हिंदी फिल्म मेकर की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र की कहानियां आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर किसी दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति आके आपके क्षेत्र की कहानी को उठाकर ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश कर पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कहानीकार, एक स्टोरी टेलर के तौर पर आप फेल हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लगातार मिस कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये सब चीजें कहने सुनने के लिए बहुत आसान है, इनको इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है, बट इसी को तो हम फीडबैक कहते हैं। यही तो होता है फीडबैक। और यहां पर तो पुष्पा ने तो सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जीत जाती, फिर लोगों को बिरयानी के पैकेट और शराब की बोतलें बांटनी नहीं पड़ती। सिद्धार्थ के इस कमेंट पर ऑब्वियस सी बात है, अल्लू अर्जुन के फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं और सिद्धार्थ को जलनखोर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब इंसान की जलती है तो वो ऐसा ही करता है। दरअसल अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि सिद्धार्थ की एक मूवी आई थी इंडियन 2, और वो मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, कमल हसन के होने के बावजूद भी। और उसी को लेकर फिर पब्लिक ने कहा कि भाई तुम तो जलन मार रहे हो और कुछ भी नहीं, जबकि पुष्पा जो है वो बदस्तूर कमाई कर रही है। एक ऐसी अपडेट फहद फाजिल को भी लेकर आ रही है। फहद फाजिल के बारे में कहा जा रहा है कि मेकर्स के साथ में कुछ क्रिएटिव डिफरेंस होने के कारण फहद को अब तीसरे पार्ट में नहीं लिया जाएगा, उनको वहां पर नहीं रखा जाएगा। पुष्पा 2 के फिल्म में एंड में हमने देखा था कि फिल्म के मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट की डिक्लेरेशन करी है, यानी पुष्पा के रूल की कहानी से दूसरे पार्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी। पुष्पा को तीसरे पार्ट में इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर दिखाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें फहद फाजिल का किरदार भंवर सिंह शेखावत शामिल होगा या नहीं। जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक फहद ने पुष्पा 3 से किनारा कर लिया है। फिल्म के मेकर्स ने उन्हें फिल्म के पार्ट 3 में लेने का पूरा प्लान बनाकर रखा था, लेकिन फहद और डायरेक्टर सुकुमार के बीच जो थोड़ी टेंशन चल रही है उस चक्कर में इसको कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि फहद या फिल्म के मेकर्स से इसकी तरफ कोई बड़ा कमेंट नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म में उनका एंड दिखाया गया उसको देखने के बाद लोगों का यही मानना है कि फहद को काफी खराब तरीके से इस मूवी में पेश किया गया और फिल्म के सेकंड हाफ में फहद के किरदार को कॉमिक रोल में बना दिया गया, जबकि वो एक बहुत ही खूंखार रोल हो सकता था। इस विवाद से पहले भी फहद ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म पुष्पा में अपने किरदार के बारे में बात करी थी। उन्होंने फिल्म में अपने कैरेक्टर से लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि पुष्पा फिल्म ने मेरे लिए एक आर्टिस्ट के तौर पर कुछ नहीं किया। मैं सुकुमार सर को भी यही बात कहता हूं, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अपना काम कर रहा हूं। पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स फिल्म भी ही कमा लेगी एंड ऑब्वियस सी बात है ये अनबिलीवेबली फास्टेस्ट रहने वाला है। और जिस तरह से इस मूवी की पेस चल रही है, जिस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट है इस मूवी को लेकर, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, ट्यूसडे को वर्किंग डे होने के बावजूद भी हिंदी में इस मूवी ने 38 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है, जिस कारण से इसका टोटल कलेक्शन 370 करोड़ रुपीस हो चुका है। इन टोटल इसका इंडिया नेट कलेक्शन निकला 52 करोड़। अगर इसका कलेक्शन ड्रॉप होता भी है तो भी ये 40-45 करोड़ के आसपास आज भी अर्न करने का मादा रखती है। और ऐसा होता है तो ये मूवी एक हफ्ते में ही 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी और ये अपने आप में एक बेहतरीन रिकॉर्ड होगा और ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसके बारे में मेकर्स बहुत गर्व से बताना भी चाहेंगे। तो बेसिक सी बात यह है कि पुष्पा ने अपने हेटर्स को भी साइड में रखते हुए कमाई करना जारी रखा है और लोग जो है इस मूवी को भरपूर प्यार दे रहे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, मतलब जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं वो चाहे कुछ भी कहें, बट मूवी को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है पब्लिक के बीच में वो वाकई में काफी शानदार है। एंड कलेक्शन ये बताता है कि किस तरीके से अगर आप कंटेंट को सही तरीके से सामने रखते हो तो पब्लिक आपको देखने के लिए जरूर आएगी। तो ये कहना गलत होगा कि ओटीटी के चक्कर में लोग अब थिएटर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये कहना सही होगा कि ओटीटी के चक्कर में अब लोग सही सिनेमा देखने के लिए ही थिएटर जा रहे हैं। उसके अलावा लोग अपने आप ही जज कर लेते हैं कि यार ये मूवी देखने लायक होगी या नहीं। सर्टेनली बात है आने वाले दिनों में ये बहुत भी ज्यादा रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगी। माना जा रहा है कि 1500 करोड़ के क्लब में भी ये शामिल हो सकती है एंड अल्लू अर्जुन के लिए भी ये पहला ही मौका होगा, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए भी ये पहला ही मौका होगा कि कोई मूवी इतना ही बड़ी कमाई करके निकालेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि मूवी कितना कलेक्शन निकालती है। आपके हिसाब से इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन कितना होने वाला है
कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर तो ये मूवी 900 करोड़ के आंकड़े को कल ही क्रॉस कर चुकी थी। मतलब 900 करोड़ का बैरियर टूट चुका है, वो भी फास्टेस्ट। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा क्या कलेक्शन निकलता है। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या कलेक्शन होना चाहिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।